सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। एंड ध्यान रखिए कि ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो इसलिए स्टॉक्स के क्लोजिंग प्राइसेस थोड़े से डिफर हो सकते हैं। चलिए, पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि इस स्टॉक को कवर किया जाए। क्योंकि आज स्टॉक में अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिल रहा है। स्टॉक करंटली 4.6% ऊपर है, 10,500 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, वैल्यूएशन अगर देखा जाए तो नो डाउट अंडर वैल्यूड है। अभी ऑल टाइम लो पे इसका करंट पी रेशियो अवेलेबल है 200 के भी पार, ऑलमोस्ट 220 को इसका पी रेशियो टच कर चुका था। एंड 220 से अभी ये 40 के आसपास आ गया, तो नो डाउट करेक्शन तो अच्छा खासा हुआ है इनके वैल्यूएशन में। एंड दूसरा चीज़ कि इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पे भी आप नज़र डालोगे ना, तो हर एक मौका ढूंढते हैं यहाँ पे एफआईज एंड डीआईज, ताकि स्टॉक को ग्रैब किया जा सके। पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग है उसको अगर देखोगे तो 30% से गिर के 23% हो गया है। इट मीन्स कि जितने भी शेयर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स की ओर ट्रांसफ़र हो गए हैं। चलिए, फंडामेंटल में तो वैसा कोई मेजर चेंज नहीं हुआ है कि मैं कवर करूं अपने वीडियो में। टेक्निकल वाइज डायरेक्टली मैं इसको आपको दिखाता हूं। यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया डिक्सॉन का चार्ट। डेली टाइम फ्रेम हम लोग स्विच करते हैं एंड आज आप देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल स्टिक बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल स्टिक। वो भी कहाँ से? आप देखिए दोस्तों, कितने सुंदर तरीके से टेक्निकल वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि किसी रैंडम लेवल से स्टॉक में बाइंग हुआ है। अगर मैं थोड़ा सा पहले जाऊं तो आपको दिखेगा कि एग्जैक्टली इसी पर्टिकुलर लेवल से पिछले बार भी बाइंग हुआ था। और फरवरी मंथ के अप्रॉक्स में इसी पर्टिकुलर लेवल पे स्टॉक में बाइंग हुआ था। एंड लगातार जब ये नीचे गिर रहा था तो उसी लेवल से दोबारा स्टॉक में बाइंग हुआ। अब मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ एंड आप यहाँ पे देखोगे कि जब से स्टॉक में करेक्शन स्टार्ट हुआ, मतलब यहाँ से स्टॉक नीचे गिरना स्टार्ट किया, यहाँ तक ये गिरा। अब आप खुद से देखो यहाँ से यहाँ तक में कब सिग्निफिकेंट बाइंग हुआ है। आपको दो जगह मिलेंगे। पहला तो ये एकदम जस्ट रिसेंट में था, गिरते ही। उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग हुआ। उसके बाद तीसरी जगह यहाँ पे बाइंग हुआ है। ठीक है, एंड ये सारे बाइंग लेवल को तो स्टॉक ने इंस्टेंटली ब्रेक कर दिया। ये भी बाइंग लेवल को स्टॉक ने ब्रेक कर दिया एंड इस पर्टिकुलर बाइंग लेवल के पास आते ही स्टॉक में बाइंग हुआ है। तो नो डाउट यहाँ पे लिटिल बिट बायर्स का एक्यूमुलेशन हो रहा है, ये हम लोग आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बट क्या यहाँ पे इतने बायर्स आ गए कि मैं इसको अब प्रॉपर बुलिश ट्रेंड कंसीडर करने लग जाऊँ? तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जो मेरे सेट ऑफ रूल्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे अभी अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग इनके करेक्शन को मेजर करेंगे कि स्टॉक एक्चुअली कितना डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। तो स्टॉक डाउन है ऑलमोस्ट 46%। ठीक है, 46% डाउन है। अब क्योंकि ये 30-35% से ज़्यादा हुआ करेक्शन, इट मीन्स बड़े टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में एक कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड है। एंड वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट तो हमने ओपन कर लिया, मगर क्या यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर इसी पर्टिकुलर लेवल पे इस तरीके से और 2-4 महीने बिता लेता है, तब हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर इन केस ये ऊपर निकलता है तो अप ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। हायर हाई एंड हायर लो के साथ ये अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल तक जा सकता है। मगर उसके पहले अब मैं अगर ये एक्सपेक्ट करूं कि यहाँ से नीचे गिरा, एक बार बाइंग हुआ, फिर नीचे गिरा, अगेन एक बार बाइंग हुआ एंड यहाँ से ऊपर चला गया, तो नहीं, ये सस्टेनेबल नहीं रहेगा। इसमें करेक्शन के चांसेस बरकरार रहेंगे क्योंकि यहाँ पे उतने इनफ बायर्स तो अभी आए ही नहीं। थोड़ा भी सेलिंग प्रेशर हावी होगा, इंस्टेंटली स्टॉक नीचे गिर जाएगा। मैं क्यों कहता हूं कि स्टॉक को कंसोलिडेट करना ज़रूरी है? स्टॉक कंसोलिडेट करेगा तो ज़्यादा बायर्स होंगे, वहाँ पे ज़्यादा बायर्स होंगे तो ये जो इतने सेलिंग स्विंग को रिवर्स करने में जो ताकत लगता है उसमें बायर्स थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। सपोज कीजिए कि यहाँ पे ये अच्छा खासा कंसोलिडेट किया, इट मीन्स बायर्स अच्छा खासा यहाँ पे एक्यूमुलेट हुए। अब अगर इन केस ये ब्रेकआउट दे के ऊपर जाता है एंड वहाँ से अगर नीचे गिरता भी है, तो यहाँ पे बहुत सारे बायर्स हैं जो स्टॉक को पुश करेंगे ऊपर जाने के लिए एंड फर्दर नीचे गिरने से रोकेंगे। मगर कंसोलिडेशन जितना छोटा रहेगा उतने ही कम बायर्स रहेंगे, तो उतने ही
जो एफर्ट है वो कम लगेगा नीचे बैठे बायर्स के द्वारा। समझ रहे हो ना, ये देखिए प्रॉपर लॉजिक है। मैं बस बताता हूँ आप लोगों को कि नहीं यहाँ कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड है, ये ब्रेकआउट ज़रूरी है, तो वो टेक्निकल टर्म्स है, मगर उसके पीछे का प्रॉपर कॉन्सेप्ट अगर आप समझोगे ना तब आपको एक्चुअल वे में पता चलेगा कि क्यों ये वर्क करता है टेक्निकल एनालिसिस। कंसोलिडेशन अगर मैं कह रहा हूँ तो क्यों कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड है एंड क्यों कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ऊपर जाता है तो मैं थोड़ा सा बायस्ड हो जाता हूँ बुलिश नज़रिए की ओर। यही सारे कुछ रीजंस हैं। तो अभी बाइंग हुआ है, ठीक है, मुझे अच्छा लगा। अगर यहीं पे बेस फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, वेल एंड गुड, बढ़िया बात रहेगा। कुछ महीनों बाद इनमें बाइंग का सोचा जा सकता है, मगर यहाँ से फर्दर ये नीचे गिरे तब तो फिर कोई बात ही नहीं है, तब तो अलग चीज़ हो गया। ठीक है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू डिक्सॉन को लेके बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है, क्योंकि सभी लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग रहता है, माइंडसेट अलग रहता है, टेक्निकल एनालिसिस करने का तरीका अलग रहता है, तो इसलिए आप अपना भी नज़रिया बताइएगा मेरे को। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड ब्रेकआउट दे के कंटिन्यूसली ऊपर की ओर मूव कर रहा है। करंटली अगर इसके अप मूव को ट्रैक किया जाए तो ये 2% ऊपर है एंड वीकली टाइम फ्रेम में अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट वाला कैंडल स्टिक्स बनता दिखाई दे रहा है। चलिए एक बार वॉल्यूम कंफर्मेशन ले लेते हैं। तो वेरी गुड, वॉल्यूम भी आप देखोगे तो एवरेज जो लाइन है वॉल्यूम का उससे ज़्यादा हम लोग को आज का वॉल्यूम देख रहा है, जो कि रिक्वायर्ड रहता है इन केस ऑफ ब्रेकआउट सिनेरियो। ठीक है, तो चलिए ठीक है, बढ़िया चीज़ है। चार्ट पैटर्न बहुत शानदार बना हुआ है एंड आपको यही चीज़ देखना है कि अभी ये बुलिश है। ठीक है, ऑब्वियसली ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है बेरिश मार्केट होने के बावजूद, तो बुलिश तो इसको कहना ही पड़ेगा हम लोग को। अब इस बुलिश नज़रिए में जब भी स्टॉक नीचे गिरे तो हम लोग को पुल बैक कंसीडर करके स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करना, क्योंकि देखिए टेक्निकल एनालिसिस बेरिश ट्रेंड वाले स्टॉक्स एंड बुलिश ट्रेंड वाले स्टॉक्स में अलग अलग तरीके से वर्क करता है। कोई स्टॉक अगर नीचे गिर रहा है कंटिन्यूसली, वहाँ पर हर एक बाइंग स्पाइक में खरीदा नहीं जा सकता है, मगर कोई स्टॉक अगर कंटिन्यूसली ऊपर उठ रहा है वहाँ हर एक सेलिंग स्विंग में बाइंग जरूर किया जा सकता है। समझ रहे हो ना, तो ये हमारा मेजर चार्ट पैटर्न है। एंड बड़े टाइम फ्रेम का अगर मैं एनालिसिस करके आपको बताऊं, बड़े टाइम फ्रेम में ये एक हेड विथ शोल्डर चार्ट पैटर्न यानी इनवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बन रहा है। एंड इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से टेक्निकल वाइज कितना टारगेट रहना चाहिए, अप्रॉक्स 10,500 प्लस। तो ये बड़े टाइम फ्रेम का मैंने एनालिसिस करके आप लोगों को बताया पॉलीकैब इंडिया का। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में नेट वेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अगर आज देखा जाए तो स्टॉक आज ऑलमोस्ट 5% ऊपर है एंड यहाँ पे आपको याद होगा तो इस पर्टिकुलर जोन का हम लोग कई बार जिक्र कर रहे थे, ये जो जोन है, क्योंकि इस जोन पे अच्छा खासा स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था एंड इस जोन को फाइनली प्रीवियस वीक ही स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया था। अब ब्रेकआउट मिला तो उसके बाद ये अपने जर्नी को कंटिन्यू कर रहा है। अब यहाँ से मैं क्या ही एक्सपेक्ट करूँगा, स्टॉक कितना ऊपर जाएगा? मैं एक्सपेक्ट करूँगा मैक्स टू मैक्स ये इस लेवल तक जा सकता है, ये जो मेजर रेजिस्टेंस है जहाँ से मेन करेक्शन स्टार्ट हुआ था, मैं वहीं तक का एक्सपेक्टेशन लेके चल सकता हूँ। ठीक है, एंड वहाँ पे जाके फर्दर वो किस तरीके से बिहेव करता है वो आने वाले समय में बताएगा। सपोज एग्जांपल के तौर पे कि मान लीजिए कि स्टॉक यहाँ से ऊपर की ओर मूव कर रहा है, ठीक है, एंड पहुँच गया अपने इस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास। अब इस रेजिस्टेंस पे ये पहुँच गया, यहाँ पे ये कर रहा है कंसोलिडेट, तो एक देख रहे हो ना बड़ा टाइम फ्रेम में एक राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न बन जाएगा, जिसके बाद फर्दर टारगेट्स ऊपर की ओर रहेंगे। इसी तरीके से स्टॉक्स में अप्स एंड डाउन्स में ही ना चार्ट पैटर्न्स बनते रहते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं रेजिस्टेंस तक का ही एक्सपेक्टेशन लेके चलूँगा कि मैक्स टू मैक्स इस रेजिस्टेंस के जोन तक जाना चाहिए। अगर नीचे गिरा तो मे बी एक पुल बैक क्रिएट करके ऊपर जाएगा, मगर इसके बाद यहाँ पे किस तरीके का पैटर्न बन रहा है वो उस समय एनालिसिस करने के बाद पता चलेगा। ठीक है, तो मेजर ओवरव्यू 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग मैंने शेयर करा। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट कीजिए एंड डिसीजन लेने से पहले अपना एनालिसिस ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।